Hello class 9th, welcome again to this video. Physics chapter 1 measurement and experimentation को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. लास्ट वीडियोस में हमने कवर किए हैं यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास. आज यहाँ पे चेक करेंगे हम यूनिट ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि इन मैकेनिक्स देयर आर थ्री फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम. तो यहाँ पे आज हम समझेंगे डिफिनेशन ऑफ द टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, उनकी प्रॉपर डिफिनेशन, और यहाँ पे टाइम की स्मॉलर यूनिट और टाइम के बिगर यूनिट के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिट्स ऑफ टाइम. यूनिट्स ऑफ टाइम. तो एसआई में द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, किस में मेजर करते हैं हम टाइम को? टाइम इज सेकेंड. हमें ये पता है कि हम एसआई यूनिट में टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं. तो अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्हाट इज द सेकेंड. सेकेंड जो एक टाइम की यूनिट है उसकी मीनिंग क्या है? व्हाट इज 1 सेकेंड? तो यहाँ पे ये बोला गया कि अ सेकेंड इज डिफाइंड, a second is defined as 1 by 86400 part. What is the second? A second is defined as 1 by 86400 part of a mean solar day. A mean solar day मीन्स क्या है? एक सोलर डे का ये इतना पार्ट है. एक सोलर डे को अगर हम 1/86400 पार्ट में डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1 सेकेंड के. तो 1 सेकेंड. अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज द सोलर डे. सोलर डे क्या है? सो 1 सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस ओन एक्सिस. अपने एक्सिस में हमें ये पता है कि अर्थ क्या हो रहा है? अपने ही एक्सिस में राउंड करती है. तो एक रोटेशन में को कंप्लीट करने के लिए अर्थ जितना टाइम लेती है उस टाइम को ही हम बोलते हैं 1 सोलर डे. 1 रोटेशन में कंप्लीट करने के लिए, 1 रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ जितना टाइम लेती है उस टाइम को हम बोलते हैं 1 सोलर डे. तो चलिए अब आगे चल के सेकेंड की यूनिट को कुछ और टर्म में डिवाइड किया गया, कुछ और टर्म में डिफाइन किया गया. उसे ये बोला गया कि व्हाट इज द वन अनदर वे. 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन between two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atom. cesium जिसका सिंबल है CS, cesium जिसका सिंबल है CS, जो एक मेटल है, इसका एटम वाइब्रेशन, इतने इंटरवल ऑफ द वाइब्रेशन का जो हाइपर फाइन लेवल होता है उसको कितने के बराबर माना गया? उसको 1 सेकेंड के बराबर माना गया. तो इन अदर वे इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया गया. अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम और बिगर यूनिट ऑफ टाइम को देखने की. तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम. सो स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम में सबसे पहले अपन देखते हैं मिली सेकेंड. मिली सेकेंड होता है, फिर होता है माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, उसके बाद है यहाँ पे शेक, और यहाँ पे है नैनो सेकेंड. नैनो सेकेंड. तो चलिए अब समझते हैं इनकी मीनिंग क्या है. 1 मिली सेकेंड, 1 ms हम भी लिख सकते हैं इसको. 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 सेकेंड. 10 to the power minus 3 सेकेंड, क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो पावर में क्या आ रहा है? नेगेटिव पावर आ रहा है. तो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 सेकेंड.
के इक्वल होता है। अब आगे बात करते हैं हम 1 माइक्रोसेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड को हम यू माइक्रो और यहाँ पे सेकेंड से इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसकी मीनिंग होती है 10 टू द पावर 6 सेकेंड। 10 टू द पावर 6 सेकेंड से हम इसे डिनोट करते हैं। टेन टू द पावर -6 सेकेंड। देन अब आप आगे बढ़ते हैं सेक। सेक की यूनिट क्या है? 1 सेक इज इक्वल टू 1 सेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। देन अब हम बात करते हैं नैनो सेकेंड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 नैनो सेकेंड? 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं बिगर यूनिट ऑफ टाइम की। तो बिगर यूनिट्स क्या क्या है टाइम की? अपन अब बात करते हैं सेकेंड से ऊपर बढ़ते हैं। इसमें बिगर यूनिट्स आएंगी, मिनट आएगा, आवर आएगा, डे आएगा, लूनर मंथ आएगा, ईयर आएगा, लीप ईयर आएगा। इसको अपन बारी बारी से 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपन बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। सो बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम में फर्स्ट नंबर जो अपन यहाँ पे कवर करेंगे वो है मिनट। मिनट सो सिंपल, हमें ये पता है MIN लिखते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं। और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं? 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड अपन यहाँ पे लेते हैं, मिनट के बाद अब आते हैं आर पे। सो व्हाट इज द आर? इसे हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा? 60 मिनट। और अगर 60 मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना है तो 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। सो 1 आवर में होंगे 30 मिनट, 3600 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डे। नेक्स्ट आता है अपना 1 डे। 1 डे इज इक्वल टू 1 डे किसके बराबर होता है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स। और अगर यहाँ पे बात करें कि 24 आवर्स में मिनट्स कितने होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि ये आगे के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में हमारे बहुत यूज आने वाले हैं। तो हमको 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं? 1440 मिनट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि 1 डे में सेकेंड्स कितने होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 इंटू 60 सेकेंड। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 8640 सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 डे में हमको कितने सेकेंड होते हैं? 8640 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन लूनर मंथ की। थर्ड नंबर हो गया हमारा डे। देन अपन आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या है? लूनर मंथ अब यहाँ पे अलग अलग कैलेंडर हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे विक्रम एंड सेक को मानते हैं, मुस्लिम्स किसको मानते हैं? हिजरी को मानते हैं। और वेस्टर्न कैलेंडर्स की अगर हम बात करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर किस किस के हिसाब से चलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर हमेशा चलते हैं अर्थ की रिवोल्यूशन के हिसाब से। अर्थ का रिवोल्यूशन, व्हाट इज द रिवोल्यूशन? मींस अर्थ सन के चारों तरफ जो 1 राउंड कंप्लीट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 रिवोल्यूशन। वो इसके अकॉर्डिंग चलता है। कौन सा? वेस्टर्न। या इसे और हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारा किसके हिसाब से चलता है? रिवोल्यूशन के हिसाब से चलता है। अब अगर हम बात करें कि आगे हम लोग किसको फॉलो करते हैं,
तो हम लोग फुल फेजेस ऑफ मून, ये कैलेंडर किसके हिसाब से है? द फेजेस ऑफ मून के हिसाब से ये कैलेंडर चलता है, जिसे हम विक्रम कैलेंडर और हिजरी बोलते हैं। दोनों में ये इस हिसाब से चलते हैं, जिसे हिंदू जो है वो विक्रम को मानते हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो हिजरी को मानते हैं। दोनों किसके हिसाब से चलते हैं? द फेजेस ऑफ मून के हिसाब से चलते हैं। तो 1 मंथ किसके बराबर माना गया है? 1 मंथ इज इक्वल टू 29.5 डे के अकॉर्डिंग मानते हैं। और यहां पे अगर हम बात करें कि 12 लूनर मंथ कितना हो जाएगा, फिर 12 लूनर मंथ इज इक्वल टू 354.37 डेज होते हैं हमारे 1 लूनर मंथ। द 12 पीरियड, 12 पीरियड 1 ईयर की बात हो रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो उसमें क्या होंगे? उसमें 12 लूनर मंथ होंगे। 12 लूनर मंथ दैट मीन्स 1 ईयर। सो ये 1 ईयर कितने के बराबर होते हैं? इतने डेज के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज द लूनर मंथ। लूनर मंथ मीन्स लूनर मंथ में डे कितने होंगे? 29.5 डे। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 लूनर मंथ होते हैं। सो 1 लूनर मंथ इज इक्वल टू 29.5 डेज। सो 12 लूनर मंथ इज इक्वल टू 354.37 डेज होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं मंथ की। सो व्हाट इज 1 मंथ? अब 1 मंथ यहाँ पे क्या है? अलग अलग यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पे अलग अलग मंथ अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल 31st डे मीन्स 31st डे कौन कौन से मंथ में होते हैं? ये आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए। एक तो हो गया जनवरी, उसके बाद हो गया मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये 7 मंथ जो हैं वो कितने डेज के होते हैं? 31st डेज के ये 7 मंथ होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि 30 डेज के कौन कौन से होते हैं। 30 डेज में हम लेते हैं किसको किसको? अप्रैल है, जून है, सितंबर, नवंबर। ये 7 मंथ जो हैं वो किस में आ गए? 31st डेज होते हैं इसमें। ये जो 4 मंथ आ गए हैं इसमें 30 डेज होते हैं। तो ये 7 और 4 हो गए 11। बचा अब यहाँ पे 1 मंथ, दैट मीन्स क्या हुआ? वो है हमारा फेब्रवरी। सो फेब्रवरी कितने मंथ का होता है? कितने डेज के होते हैं? 29 डेज। 28 डेज की फेब्रवरी, 28 एंड 29 डेज। तो 28 डेज की नॉर्मल फेब होती है और आफ्टर 3 ईयर फोर्थ ईयर पे कितने डेज की होती है? वो 29 डेज की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। किसमें? उसमें 1 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब आगे बात करते हैं, चलिए ईयर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ईयर। ईयर के लिए 1 year is defined as the time in which the earth complete one revolution around the sun। जब अर्थ 1 revolution को कंप्लीट करती है, 1 revolution completed by the earth, तो वो जो टाइम पीरियड है उसे ही हम बोलेंगे 1 ईयर। सो हाउ मेनी डेज कितने होंगे? यहाँ पे डेज कितने होते हैं? यहाँ पे डेज होंगे 1 मिनट 365.256 डेज है यहाँ पे। किसमें? 1 ईयर में इतने डेज यहाँ पे होते हैं। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज हम इसे लेते हैं। अगर हम इस पे बात करें कि 365 डेज में कितने सेकेंड होते हैं वो देखते हैं। 365 में डे सेकेंड कितने हैं? तो 365 इंटू अपन ने देखा था अभी क्या आया था हमारा 86। 1 डे में कितने सेकेंड? 864
00 सेकेंड। सो 1 डे में इतने, तो 365 में जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 31536 इंटू 10⁻7 सेकेंड के इक्वल ये होता है। अब आगे समझते हैं लीप ईयर। ये सब क्या है? ये टाइम को मेजर करने वाली यूनिट्स है, जो हम बिगर यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लीप ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर पे हमारी जो फैब है वो 29 डेज की होती है। तो यहाँ पे 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। वैसे होते हैं 365, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो हमारी जो फैब है वो कितने डेज की होती है? 29 डेज की। इसलिए यहाँ पे 1 डे इसमें इंक्लूड हो गया हमारे 1 ईयर पे। तो ये हो गया हमारा 1 लीप ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली यूनिट है हमारी डेकाडे। 1 डेकाडे is equal to 10 years. 1 decade is equal to 10 years. So 10 year is equal to कितना होगा? 31536 into 10 to the power 8 सेकेंड। वहां पे कितना था हमारे पास? 1 ईयर में कितने होते हैं? 3.15 into 10 to the power 7। यहाँ पे हो गया हमारा 10 to the power 8 सेकेंड। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखते हैं व्हाट इज 1 सेंचुरी। 1 century is equal to 100 years. 1 century is equal to 100 year. तो चलिए अब देख लेते हैं कि 100 ईयर में कितने डेज होंगे। सो 100 ईयर मीन्स 24 इंटू 366 प्लस 76 इंटू 365 डेज। कैलकुलेट अगर हम इसे करें तो हमको आएगा 36524 डेज। मीन्स 100 ईयर्स में कितने डेज होंगे? 36524 डेज होंगे। अब अगर हम इसे सेकेंड में चेंज करें, तो 3.16 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब आगे लास्ट एक और देख लेते हैं, वो है हमारे पास एक और टाइम की बिगर यूनिट जो कि है मिलेनियम। व्हाट इज 1 मिलेनियम? 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर। 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर्स। सो 1 मिलेनियम हम इसे और किस तरह के लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 3.16 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बिगर यूनिट को और चेक करते हैं किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक बार और रिकॉल करते हैं। बिगर यूनिट्स ले लेते हैं इधर, और इधर ले लेते हैं वैल्यू इन सेकेंड। चलिए बात करते हैं, ये बिगर यूनिट हो गई और इनकी वैल्यू सेकेंड में लेते हैं। तो मिनट, सबसे पहले अपन लेते हैं मिनट, कितने होंगे? 60 सेकेंड। आर कितना है? रिकॉल करते हैं अपन, 3600 सेकेंड आते हैं। 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं? 86400 सेकेंड आते हैं। 1 मंथ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आएगा 1 मिनट 2 होगा, नॉट 3। सो 2.592 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 मंथ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मंथ के बाद है हमारा ईयर। 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे होगा 31536 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। ये 1 ईयर में हो गया। अब अपन बात करें डेकाडे। सो 1 डेकाडे इज इक्वल टू 315
36 into 10 to the power 8 second. Century. Century is equal to 3.16 into 10 to the power 9 second. अब आगे बात करें अपन मिलेनियम की, is equal to 3.16 into 10 to the power 10 second. तो ये हो गई हमारी सारी यूनिट सेकेंड में. ये हो गई मिनट, आवर, डे, मंथ. इसके बाद हमने देख लिया ईयर, डेकाडे, सेंचुरी एंड मिलेनियम. इन सारी यूनिट्स को में कितने सेकेंड होते हैं यहाँ पे हमने चेक किया. अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स को फॉर्म करते हैं. तो इसमें देखेंगे किस तरीके से हम उन यूनिट्स को बनाते हैं. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.